जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है आपका रेलवे टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका कारण क्या है। पृथ्वी जो होता है वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। कोई भी वस्तु है उसको अपनी ओर खींच लेती है, उसका कारण क्या है। पहला कारण अपकेंद्री बल, दूसरा अभिकेंद्री बल, सी में चुंबकीय बल, डी में गुरुत्वाकर्षण बल। अब कहता है कि वस्तु को, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो होता है किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। कहीं भी रहेगा, ऊपर कितना भी गिरेगा उसको अपनी ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो यह अपनी ओर खींचने के लिए जो एक बल लगता है उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है। अब केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल जो होता है आपका केंद्र की ओर लगता है। क्या होता है, केंद्र की ओर, मतलब कोई वस्तु को अपने अंदर खींचेगी, केंद्र की ओर खींचेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्री बल। और अभिकेंद्री बल जो होता है वह केंद्र से क्या होती है, बाहर खींचती है। क्या होती है, बाहर की ओर खींचती है, तो बाहर की ओर जाती है, उससे हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। जबकि केंद्र की ओर जाएगा उसे अपकेंद्रीय बल। अब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उससे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। अब कहता है कि पृथ्वी जो होता है ना, उसका परिक्रमा जो पथ होता है उसका आकार कैसा होगा, गोलाकार, सीधी रेखा, परवलकार, कि इनमें से कोई नहीं। अब जो होता है पृथ्वी का जो होता है परिक्रमा काल जो होता है आपका कैसा होता है, परवलयकार होता है। कैसा होता है, परवलयकार होता है। हम जानते हैं कि सूर्य जो होता है आपका क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है। और सूर्य के चारों ओर जो होता है कि चक्कर लगाता है पृथ्वी, उस क्रिया को हम लोग कल क्या बोलेंगे, परिक्रमा का बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। क्या है, आपका सूर्य है। ये आपका क्या है, पृथ्वी है। क्या है, आपका पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो ये पृथ्वी इसके चारों ओर जो होता है इस टाइप से जो होता है क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। क्या लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। इस चक्कर लगाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं। तब पृथ्वी जो होता है सूर्य का जो परिक्रमा करता है उसका जो होता है कि आकृति कैसा होता है आपका, क्या होता है, परवलयकार होता है। न गोला होता है, न जो होता है लंबा होता है, हल्का जो होता है अंडा के समान जो होता है इसकी अपनी संरचना होती है, थोड़ा इस टाइप का जो होता है बाहर हो जाता है, इसलिए इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलयकार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलता है कि परिक्रमा से जो होता है पृथ्वी पे क्या होता है, जब परिक्रमा जब पृथ्वी करती है सूर्य का तो इससे क्या होता है, तो परिक्रमा से जो होता है पृथ्वी पे जो होते हैं क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। क्या होता है, मौसम, मौसम या ऋतु, ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु में, जैसे ठंडा, गर्मी और बरसात जो देखने को मिलता है वह किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमा के कारण। और एक और चक्कर होता है जिसका होता है ध्रुवन बोलते हैं। क्या होता है, ध्रुवन बोलते हैं। ध्रुवन कहने का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही क्या करती है, घूमती है। पृथ्वी खुद भी घूम रही है और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो पृथ्वी जब खुद घूम रही है उससे क्या बोलेंगे, ध्रुवन बोलेंगे। और इससे जो होता है क्या होता है, दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात। तो क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवन गति से पृथ्वी पे क्या होती है, दिन और रात होती है। जबकि परिक्रमण गति से क्या होता है, मौसम या ऋतु में क्या होती है, परिवर्तन होती है। पूछता है पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो होता है 10.5 डिग्री जो होता है आपका झुका हुआ है। 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका है कौन, आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। अब कहता है कि कोई भी वस्तु जो होता है कि ऊपर से हम लोग गिरा रहे हैं तो वो मुक्त रूप से जो होता है ना इधर डाइवर्ट करेगा, ना उसमें कोई जो होता है कि अवरोध उत्पन्न होगा। उसके लिए क्या संभव है, वातावरण, वायु, समुद्र, निर्वात। अब कहता है कि कोई भी वस्तु जो होता है एकदम सीधा या कोई भी किसी कारणवश जो होता है आपका पृथ्वी पे गिरता है तो उसके लिए उससे क्या चाहिए, निर्वात चाहिए। निर्वात में जो होता है कोई भी वस्तु आसानी से जो होता है आपका जो होता है मुक्त रूप से क्या करेगा, गिरेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, डी। अब पूछ देगा कि प्रकाश की चाल जो होता है किस में नहीं जाती है, तो प्रकाश जो होता है निर्वात में आपका नहीं चल पाएगा। प्रकाश जो होता है आपका निर्वात में नहीं चलेगा। ध्वनि भी जो होता है आपका निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि जो होता है आपका निर्वात में नहीं चलेगा। क्या होता है कि निर्वात में नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल के लिए आम तत्व है। अब कहता है कि जो अम्ल जो होता है वो अम्ल के लिए कौन सा, जैसे अम्ल है आपका जो होता है, एक अम्ल है HCl, एक अम्ल है आपका H2SO4, ये सभी के सभी क्या है, अम्ल है। एक अम्ल है HNO3। अब जो होता है कि इसमें आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी में देखने को मिल रहा है। इसमें जो होता है कि सभी के सभी में जो होता है आपका तत्व जो होता है कॉमन देखने को मिल रहा है,
कौन सा? आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है कि सभी के सभी में पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? सभी पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी अम्ल के लिए आम जो होता है कि तत्व जो होता है आपका कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना को घोल सकते हो। अब कहता है कि यहाँ पे सोना को किस में घोल सकते हैं? ईथर में, मिथेनॉल में, कि पेट्रोल में, कि एक्वा रेजिया में? एक्वा रेजिया में। क्या होता है? एक्वा रेजिया में। तो कहता है कि यहाँ पे सोना जो होता है कि आपका किस में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया जो होता है एक निश्चित अनुपात में जो होता है आपका जो होता मिला रहता है, वो किसका मिला रहता है? HCl प्लस जो होता है आपका HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछ देगा तो बताइएगा HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक का जो होता है आपका क्या होता है? HCl। दोनों का एक निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? एक्वा रेजिया बन जाता है। वह निश्चित अनुपात कौन सा है? तो एक अनुपात क्या होता है? 3 होता है। तो पूछता है कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो होता है कितना अनुपात होता है? तो 1:3 होता है। एक्वा रेजिया में किस दो जो होता है कि अम्ल का जो होता है मिश्रण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो होता है कि नाइट्रिक अम्ल। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो एक्वा रेजिया में सोना पूरी तरह से क्या होती है? घुल जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक बनाता है। अब कहता है कि खाने का नमक बनाता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। अब कहता है कि खाने का नमक जो होता है NaCl जो होता है आपका जो बनता है वो आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार करने का मतलब आपका जो होता है कि आपका यहाँ पे क्या होता है 1 से लेकर 14 तक रहता है। किससे रहता है? 1 से लेकर 14 तक जो होता है हम लोग जो होता है pH स्केल नापते हैं। उसमें 7 जो होता है आपका क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो जो होता है कि आप क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और 7 से जब कम जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो अम्ल में कहता है कि अम्ल की संख्या जितना कमेगा वो जो होता है अम्ल उतना ही क्या होती है? मजबूत होती है। और क्षार में जिसकी संख्या जितना बढ़ेगी उसकी जो होता है क्षारता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 8 और 14 में क्षारीयता सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? 14 का। जबकि अम्ल में 1 और 6 ये दोनों में अम्लीयता सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? 1 का हो जाएगा। तो इसलिए जो होता है अम्ल में कहता है कि जितना कम रहेगा अम्ल की मजबूती उतना ही ज़्यादा होगा। क्षार में जितना जो होता है कि अधिक होगा उतना ही क्षार की जो होता है कि मजबूती अधिक होगा। तो इस तरह से 3 तरह का होता है। उदासीन किसको बोलेंगे? 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम जो होता है अम्लीय। तो यह जो होता है कि आपका किससे बनाता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का नर जनन अंग है। अब कहता है पौधे का नर जनन अंग इसमें से कौन सा है? अब इसमें से आपको बताना वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। अब इसमें देखिए कि ये तीनों मिलकर जो होता है आपका जो होता है स्त्री केसर का निर्माण करता है। किसी? स्त्री केसर। स्त्री केसर जो आपका जो होता है कि मादा फूल का जो होता है कि जनन अंग है। किसका है? मादा का है। जबकि नर का जो होता है क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। तो पुंकेसर 2 गो से बना होता है। किससे बनाता है? 2 से बना होता है। एक को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और दूसरा को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट। ये दोनों मिल के जो होता है आपका क्या बनाता है? पुंकेसर बनाता है। क्या बनाता है? पुंकेसर बनाता है। जबकि ये तीनों मिल के जो होता है आपका स्त्री केसर बनाता है। तो स्त्री केसर जो होता है किसका है? मादा जनन अंग है। जबकि पुंकेसर जो होता है कि आपका जो होता है पुरुष जो ना जनन अंग होता है। तो नर जो होता है कि नर जनन अंग आपका पुंकेसर और मादा जनन अंग आपका स्त्री केसर। ये सभी के सभी किस में पाए जाते हैं? आपका फूल का होता है। किसका होता है? फूल का होता है। तो आपका पौधे का नर जनन अंग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी में है पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? अब कहता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? आपका फूल में, पत्ती में, जड़ में, कि फल में? अब कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है ये आपका क्या है? पेड़ है। क्या है? आपका एक जो होता है कि आपका ये पेड़ है। क्या है? पेड़ है। ये पेड़ में आपका एक क्या होता है? पत्ती होता है। क्या होता है? पत्ती होता है। तो पत्ती में जो होता है आपका जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो होता है आपका जो होता है क्या क्या चीज़ जरूरत होता है? प्रकाश संश्लेषण में आपका CO2,
प्लस H2O प्लस आपका जो होता है कि सूर्य का प्रकाश, क्या होता है सूर्य का प्रकाश, प्लस जो होता है आपका क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, इतने सारे चीज मिलकर जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। अब CO2 जो होता है आपका जो होता है बाहर वायुमंडल से जाता है, जल जड़ से जाता है, सूर्य का प्रकाश ऊपर से, और क्लोरोफिल इस पत्ती के अंदर ही पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आज ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होगा आपका, पत्ती में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अब कहता है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, रीढ़, जांग, हाथ, कान। अब कहता है कि लंबी हड्डी सबसे ज़्यादा होता है आपका किसका होता है, जांग का होता है। क्या होता है, जांग का होता है। सबसे जो होता है कमजोर हड्डी पूछेगा, सबसे सबसे कमजोर हड्डी पूछेगा तो आपका रीढ़ की हड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीढ़ की हो जाएगी। और सबसे छोटा हड्डी जो होता है, छोटा हड्डी पूछेगा, सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो आपका जो होता है कि किसका हो जाएगा, कान का हो जाएगा। उस हड्डी का नाम अगर पूछेगा तो अस्टेपिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्टेपिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्टेपिस हो जाएगा। और सबसे बड़ा हड्डी जो होता है जांग की हड्डी, उसका नाम क्या है आपका, फीमर है। क्या नाम है, फीमर है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी कैप को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है नी कैप को हम लोग क्या बोलेंगे, नी कैप के किसी दूसरे का नाम है। टांग की हड्डी को नी कैप को बोलते हैं, कि पटेला को बोलते हैं, कि मेल्स को बोलते हैं, कि कंधे की हड्डी को बोलते हैं। अब देखिए जांग का जो होता है कि जो होता है पैर का जो हड्डी होता है, वो पैर के हड्डी एक जगह पे बीचों बीच आपका ज्वाइंट होता है। क्या होता है आपका घुटने के पास में क्या होता है, ज्वाइंट होता है। क्या होता है, ज्वाइंट होता है। उसके ऊपर एक चक्री के समान जो होता है, गोल जो होता है आपका चक्री के समान जो होता है संरचना देखने को मिलेगा। वो चक्री के समान जो संरचना होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। इसे एक और नाम से पुकारते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। तो नी कैप को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटेला। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।